बच्चों, आपका गणित ज्ञान में स्वागत है। कल हमने शेप से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सारे फॉर्मूले मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए, तो आप दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने फॉर्मूले सारे दोबारा से देख लिए। अब हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 2D और 3D दोनों शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इस पार्ट 1 में सॉल्व कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन मैं पार्ट नंबर 2 में सॉल्व कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ साइज 30 मीटर एंड 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, 30 मीटर डायमेंशन है और 20 मीटर डायमेंशन है। एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन पाथ। फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी कितनी है 30, ब्रेथ आपकी कितनी है 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इस डायमीटर। अब देखिए सेमी सर्कुलर बोला गया है। अब हम जानते हैं जब सर्कल निकालते हैं, मैंने आपको बताया था सर्कल में जो पैरामीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है। जब हम पूरे सर्कल की बाउंड्री निकालते हैं तो हम क्या है सिर्फ बाहर की इस पूरे हिस्से का निकालते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर सेमी सर्कुलर की बात करूँगी तो मैं इसको ऐसे हाफ दिखाऊंगी। और जब मैंने इसको हाफ दिखाया तो ये वाली हाफ बाउंड्री आई, साथ में ये भी तो इंक्लूड हो गई। तो इसका मतलब पूरा क्या निकला, एक तो हाफ सर्कल का पैरामीटर प्लस पूरा का पूरा डायामीटर। बात समझ में आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर। यहाँ पर क्या आएगा, हाफ पूरे के लिए होता है फॉर्मूला पैरामीटर का 2πr, क्योंकि ये इधर का हाफ है तो ये हो गया 2, तो ये इसका फॉर्मूला बना πr प्लस ये पूरा d है। इस पूरे d की जगह मैं यहाँ पे 2r लिख सकती हूँ, क्योंकि d किसके बराबर होता है 2 बार रेडियस के बराबर होता है 2r के बराबर, तो प्लस में 2r। इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी है 36 है। अब यहाँ पे देखो दोनों में r कॉमन है, मैं इस r को कॉमन ले लूँगी। बच्चा क्या पाई प्लस 2 इक्वल में 36, r को यहाँ पे छोड़ दूंगी इक्वल में 36। ये पूरा का पूरा क्या हो गया मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो गया। तो इधर क्या चला जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा पाई प्लस 2। r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके यहाँ पे 36। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ नहीं दे रखे 22.7 रखेंगे, प्लस में 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों के नीचे एलसीएम आएगा 7 एलसीएम आएगा। उसके बाद आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसे हम करने जाए तो 1 को 22 से करेंगे 22 ही आएगा, 7 2 जा 14। यहाँ पर आ रहा है 36, यहाँ पे 36। आपको पता है डिवाइड के अगर डिवाइड में फ्रैक्शन हो तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 36 से 37 की r की वैल्यू, रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर और डायामीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है। तो डायामीटर की वैल्यू कितने आ गई 7 × 2 14 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें पता है रोम्बस किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला अगर डायगोनल होता है तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, यही फॉर्मूला होता है। d1 किसी एक को मान लो 16 और d2 किसी एक को मान लो 12। यहाँ पर 8 आ गया, 12 एज कितना होता है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, अ स्क्वायर हैज़ अ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर,
A circle is drawn inside the square, touching all sides. Find the area of the shaded part outside the circle. बोला गया है आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है जो आपने ड्रॉ करा है और वो सर्कल स्क्वायर के हर साइड को टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसा बनेगा पूरा टच करता हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोले जो शेडेड पार्ट सर्कल से बाहर जो शेडेड पार्ट यानी इन पार्टों की बात हो रही है, इन पार्टों का हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलता है, ए स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है 12, यानी 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया सर्कल स्क्वायर का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे साइड तो गिवन है पर रेडियस तो गिवन नहीं है। अब रेडियस निकालने के लिए देखो सर्कल के सेंटर से क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखो पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है, जो कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस हाफ होता है, 12 का हाफ कितना होता है 6, तो रेडियस आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ रहा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 रखेंगे। फॉर्मूले में 22 इंटू 36 अपॉन में 7 आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 36, ये आएगा आपका 792, कितना आएगा डिवाइडेड बाय 7, इसको करेंगे तो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें शेडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस अगर मैं करूँगी तो यही तो हिस्सा बचेगा। पूरे स्क्वायर में से जब मैं सर्कल का माइनस करूँगी तो सिर्फ बाहर का यही बचेगा। तो मैं इसके बाद क्या करूँगी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालूंगी। क्या आएगा, यहाँ पर आपका 144 है, माइनस में 113.14 अगर मैं करूँगी तो आंसर आएगा मेरा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना है 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में देखिए, अ रेक्टेंगुलर पार्क मेजर 60 मीटर एंड 40 मीटर, अ पार्ट 2 मीटर वाइड runs inside along the edges, find the area of the path। एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसके अंदर 2 मीटर चौड़ी ऐसे बनाई गई है चारों तरफ से, ये 2 मीटर चौड़ी यहाँ से 2 मीटर चौड़ी है ऐसे करके। अंदर एक और रेक्टेंगुलर जैसा है, समझ लो यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगुलर जैसा पार्क है जिसे चौड़ा करके 2 मीटर करके इतना करा गया है। और इन्होंने बोला है कि बाहर की डायमेंशन ये है और इनसाइड वाला 2 मीटर कम है, यानी बाहर वाले की डायमेंशन ये होगी 60 मीटर और 40 मीटर, अंदर वाले की डायमेंशन क्या होगी। अब देखो ये पूरे की लाइन 60 है, यहाँ से मैं अगर 2 माइनस करूँ, यहाँ से 2 माइनस करूँ क्योंकि सब जगह से 2 मीटर चौड़ा है, तो दो कितने हो गए 4, तो अंदर की इसकी डायमेंशन आ गई तुम्हारी कितनी 56 मीटर। अब लेंथ में देखो, लेंथ आपका टोटल 40 है, यहाँ से मैं 2 माइनस करूँगी, यहाँ से 2 माइनस करूँगी तो आपकी यहाँ की लेंथ कितनी आ गई पूरी की पूरी आपकी 40 में से 4 का तो 36 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है। यहाँ पर 5, यहाँ पे लोग वॉक करेंगे तो इसका निकालना, तो मैं क्या करूँगी, बड़े वाले रेक्टेंगुलर से छोटे वाले रेक्टेंगुलर के एरिया को माइनस करूँगी तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आ जाएगा शेडेड वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। यहाँ पर मैं एरिया A1 लिख देती हूँ बड़े वाले का नाम, तो यहाँ पर क्या लगेगा L इंटू बी 62 इंटू 40 कितना आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, A2
L इंटू बी, फॉर्मूला क्या होगा 56 इंटू में 36, आंसर क्या आएगा 2016 मीटर स्क्वायर, 2016 मीटर स्क्वायर। अब हम शेडेड का निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 4 रनिंग के लिए क्या हो जाएगा, A1 में से A2 क्या कर देंगे -2400 माइनस 2016, कितना आंसर आएगा आपका 384, ठीक है। हाँ 10 में 6 गए, 9 में से 1 गया 8, हाँ 384 मीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको ये वाला। अब 6 क्वेश्चन देखिए, ये इस वाले पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ मेटल क्यूब ऑफ एजिस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकोस्ट इनटू ए स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ एजिस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्वेश्चन के अंदर बोला गया एक मेटल क्यूब है, क्यूब आपको पता है कुछ ऐसा दिखता है बड़ा सा, उससे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं, हमें नहीं पता कितने सारे बनाए गए हैं। तो हमें बोला गया है कि मेटल क्यूब है, उसको पिघलाकर उसके एजेस कितने हैं 8 8 8, ठीक है। उसको छोटे छोटे बनाए गए, हमें बताने हैं, और छोटे वाले के कितने हैं 2 डायमेंशन वाले हैं, तो हमें बताने कितने हैं। तो हम जानते हैं, देखो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर किसी भी बड़े का एरिया, सपोज करो इस बड़े से मैंने छोटे 4 निकले या 5 निकले, ज़रूरी नहीं उन 5 का एरिया बराबर में इस बड़े के एरिया के बराबर हो, लेकिन हमेशा जो वॉल्यूम होता है ना, हमेशा बड़े वाले के छोटे वाले का प्लस करके ही होता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम क्या करता है एक तरह से उसकी कैपेसिटी वो कितना है वो उसको बताता है। तो सेम वही आपके कितने क्यूब बने हैं उनका सबका वॉल्यूम बराबर में बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर ही होगा, लेकिन एरिया हमेशा बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिग, ठीक है, बिग वाले का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 इंटू 8 कितना होता है आपका 5 112 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला ए क्यूब होगा, पर इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूब का साइन लगता है और एरिया में स्क्वायर का साइन लगता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स है, फॉर्मूले में क्या आएगा, ऊपर जो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। यहाँ पे देखो बिग क्यूब का वॉल्यूम क्या है 512, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं 64 क्यूब्स है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। थैंक यू बच्चों। अब बाकी के इन 2D और 3D शेप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू।